आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाथरूम सीपीवीसी कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है। यहाँ पे दोस्तों ने एक बाथरूम के लिए कंप्लीट पाइप फिटिंग की है, तो हमें इसकी पाइप फिटिंग किस तरह करना होती है दोस्तों, इसमें डाइवर्टर कनेक्शन किस तरह करना होता है, डाइवर्टर को आपको दीवार से कितनी अंदर कितनी बाहर की ओर रखना होता है। ये हमारा एक डाइवर्टर हमने फिट किया है, तो हम आपको उसकी पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं कि आपको टाइल्स लगने के बाद दोस्तों डाइवर्टर को कितनी बाहर की ओर रखना होता है, कितनी अंदर की ओर रखना होता है, ताकि इसकी जो प्लेट वगैरह है दोस्तों वो हमें लगाने में दिक्कत ना आए। ये हमारे पास एक डाइवर्टर है जिसके हम आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने जो बाथरूम पाइप फिटिंग की है पूरी बाथरूम पाइप फिटिंग भी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो डाइवर्टर है दोस्तों वो प्लम्बर कंपनी का है। तो इसको किस तरह फिट किया जाएगा, किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम जो भी फिटिंग करने वाले हैं वो अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे पाइप फिटिंग से पहले में इस तरह अंडरग्राउंड झिरी करना होती है दोस्तों, आपको मार्किंग करके इस तरह इसको दीवार की पहले का आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें डाइवर्टर को फिट करना होगा। ये जो कनेक्शन आने वाला है दोस्तों ये हमारे गीजर का कनेक्शन है, हॉट वाटर का, इस तरफ कोल्ड वाटर का, ऊपर की ओर शावर का, नीचे की ओर हमारा नल कनेक्शन आने वाला है। हमारा जो डाइवर्टर होता है उसमें 4 कनेक्शन होते हैं दोस्तों, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर का, एक नल का और एक ऊपर शावर का। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमें 3 पॉइंट आने वाले, एक नल का, एक हैंड शावर का, गीजर का, 3 नल हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हमारा बेसिंग का पॉइंट आने वाला है। और यहाँ से इस तरफ दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा गीजर लगने वाला है, इस तरफ हमारी टॉयलेट शीट आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कनेक्शन देख रहे हैं ये नीचे का हमारा टॉयलेट का पाइप जाने वाला है, जिसमें हमें फ्लश का कनेक्शन भी करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें डाइवर्टर को लगाना है। तो डाइवर्टर को लगाने के लिए आपको इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों हम आपकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डाइवर्टर के बारे में समझ लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है डाइवर्टर में, ताकि आपको इसको लेवल का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है ताकि हमारा डाइवर्टर कहीं से बाका ना हो। हमने इसका ढक्कन निकाल लिया दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस तरफ हॉट वाटर का हमें कनेक्शन करना है, इस तरफ हमारा कोल्ड वाटर कनेक्शन आने वाला जो टैंक से पानी आने वाला है, ऊपर की ओर दोस्तों हमारा शावर का पॉइंट आने वाला है और नीचे की ओर हमें नल का कनेक्शन करना होगा। ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये डाइवर्टर है, इसकी जो प्लेट वगैरह है दोस्तों ये हमें बाद में लगाना होती है फर्श लगने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से फिर से पैकिंग कर लेते हैं ताकि दोस्तों हमारा डाइवर्टर कहीं से खराब ना हो, सीमेंट वगैरह ना लगे। अब यहाँ पे हमें डाइवर्टर कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे इसके जो चारों पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे हमें एमटीएस से इसका कनेक्शन करना होता है ताकि दोस्तों हम डाइवर्टर का कनेक्शन पाइप फिटिंग में कर सके। अब यहाँ पे इसके जो आप थ्रेड देख रहे हैं ब्रास के थ्रेड दिए हुए डाइवर्टर में, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 4 ब्रास के एमटीएस है। आपको इसको इस तरह से कस लेना है और इसको कसने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे केपलॉन टेप लगाना होगी ताकि दोस्तों हमारी लाइन लीकेज ना हो। हम इसको खोल लेते हैं और इसके जो थ्रेड दिए हुए हैं वहाँ पे हम इस तरह से अच्छे से केपलॉन लगा लेते हैं दोस्तों। आपको इसको इतनी लगा लेना है ताकि हमारी जो एमटीएस है वो टाइट हो जाए और यहाँ पे हमारी लाइन लीकेज ना हो। उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा हम यहाँ पे सोल्यूशन भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह पाइप रिंग बनाने से इसको अच्छे से टाइट करना है, इसको ढीली नहीं रखना है दोस्तों। इस तरह से हमें जो चारों एमटीएस है आपको चारों एमटीएस का कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। आपको इसको अच्छे से पाइप रिंग बनाने से कस लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डाइवर्टर का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें डाइवर्टर को फिट करना होगा। तो फिटिंग से पहले यहाँ पे दोस्तों डाइवर्टर में एक लेवल टेप देख रहे हैं, लेवल पाइप है, आपको उसको वॉल लेवल का भी काफी ध्यान रखना होता है ताकि हमारा डाइवर्टर कहीं से बाका ना लगे। अब ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे टैंक से आने वाला है, गीजर पे इनपुट कनेक्शन आने वाला है, ऊपर की ओर हमारे शावर का, लेफ्ट साइड में गीजर का और नीचे की ओर दोस्तों हमारा नल का पॉइंट आने वाला है। तो ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों ये एल्बो लगा रहे हैं, ये हमारे टैंक से कनेक्शन आ रहा है जो 1.25 इंच का आ रहा है दोस्तों। 1.25 इंच की हमने पाइप फिटिंग की है, बाथरूम पाइप फिटिंग। इससे क्या होगा हमारे डाइवर्टर दोस्तों, डाइवर्टर में प्रेशर की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको 1.25 इंच में इसकी फिटिंग नहीं करना है, वहां पे आपको कम से कम 1.25 इंच में इसकी फिटिंग करना है ताकि दोस्तों हमारे डाइवर्टर में प्रेशर सही से आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों में एक जो कनेक्शन आप नीचे को टी देख रहे हैं ये दोस्तों एक कनेक्शन हमारे टैंक में जाने वाला है, एक कनेक्शन हमारे टॉयलेट में जाने वाला है। और ऊपर की जो एल्बो हम लगा रहे हैं दोस्तों उसके हमें यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्शन करना होगा। तो ये जो हमारा पाइप है वो 1.25 इंच पाइप है और जो डाइवर्टर की हमें फिटिंग करने वाले हैं वो 1.25 इंच में करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक रेड्यूसर लगाना होगा 1.25 बाई 1.25 इंच का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हमारी एल्बो को फिटिंग हो चुकी है। अब ये जो ऊपर का जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरह एक रेड्यूसर लगा रहा हूं दोस्तों। हम जो रेड्यूसर लगा रहे हैं वो 1.25 बाई 1.25 इंच का है, हमारे 1.25 इंच लाइन से 1.25 इंच का कनेक्शन हम करने वाले हैं। इससे क्या होगा दोस्तों हमारा जो डाइवर्टर है डाइवर्टर में प्रेशर काफी अच्छा होगा। अगर आप यूपीवीसी की पाइप फिटिंग करते हैं तो वहां पे हमें 1 इंच की पाइप फिटिंग करना होती है, मगर आप सीपीसी की पाइप फिटिंग करें तो वहां पे दोस्तों आप 1 इंच की पाइप फिटिंग ना करें, वहां पे आप 1.25 इंच की पाइप फिटिंग करें, क्योंकि जो इसका सीपीवीसी में 1 इंच का जो गेज होता है वो दोस्तों वो काफी कम होता है। आपको कम से कम 1.25 इंच में इसकी पाइप फिटिंग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रेड्यूसर लगा लिया है। अब हमारी 1.25 इंच से लाइन 1.25 इंच हो चुकी है। अब यहाँ से इस रेड्यूसर से हमें
हमारा जो डाइवर्टर लगा हुआ है उसकी हमें नपती करके इसकी फिटिंग कर लेना है दोस्तों। ये जो हम डाइवर्टर में कनेक्शन कर रहे हैं ये हमारा वाटर टैंक से इनपुट कनेक्शन है दोस्तों, जो हमारे टैंक से पानी आने वाला है। तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है दोस्तों, हमें इसकी नपती करके इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी पूरी आपको फिटिंग बताने वाले हैं। और डाइवर्टर के अलावा यहाँ पे हम 3 पॉइंट अलग से भी देने वाले हैं, जिसमें हम एक नल का पॉइंट का कनेक्शन करने वाले हैं, एक हैंड शावर का और एक गीजर का दोस्तों। अगर आपको डाइवर्टर यूज नहीं करना हो, कई बार क्या होता है दोस्तों, नए इंसान को डाइवर्टर चलाने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे हमने बाथरूम में 3 पॉइंट अलग से भी दिए हैं, एक गीजर का, एक नल का और एक हैंड शावर का। वो भी आगे हम वीडियो में बताने वाले दोस्तों। आप जो झीरी नीचे की ओर देख रहे हैं दीवार में हम जो कटिंग की है, ये तीनों पॉइंट नल के, हैंड शावर के, गीजर के। अगर आपको डाइवर्टर यूज नहीं करना हो तो आप सादे नल का भी यूज कर सकते हैं बाथरूम में। तो यहाँ पे हमें इस तरह से डाइवर्टर को फिट कर लेना है दोस्तों। ये डाइवर्टर का हमारा इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है। इस तरफ हमारे गीजर का पॉइंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक टी लगाना होगी, क्योंकि टी में एक कनेक्शन का गीजर का हमें नीचे की ओर जाने वाला है, जो हम एक नल देने वाले हैं, और एक कनेक्शन हमारा ऊपर की ओर गीजर में जाने वाला है, और एक कनेक्शन दोस्तों हमारा डाइवर्टर में आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टी लगाई है, और टी का कनेक्शन दोस्तों हम इस तरह से डाइवर्टर में कर लेते हैं। यहाँ पे डाइवर्टर के अलावा हम गीजर का एक पॉइंट कनेक्शन और देने वाले हैं, ताकि आपको डाइवर्टर अगर यूज़ नहीं करना होगा, नल का पानी अलग से गीजर का यूज़ करना हो तो आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टी का कनेक्शन भी हो चुका है दोस्तों, गीजर का कनेक्शन। अब यहाँ पे नीचे की ओर हमारा एक नल का पॉइंट आने वाला है, और ऊपर की ओर हमारा शावर का पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पे शावर की भी हम नपती कर लेते हैं। यहाँ पे शावर का हम नपती कर रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह कर रहे हैं दोस्तों। आपको शावर की हाइट 7.5 से 8 फीट लेना है दोस्तों। अगर आपको बाथरूम की हाइट के हिसाब से लेना है और आपकी बाथरूम की हाइट कम हो तो वहाँ पे दोस्तों आप 7 फीट पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्टर के शावर के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस तरह ब्रश एल्बो का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम जो सोल्यूशन लगा रहे हैं पाइप में और एल्बो में, दोनों में लगा रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो इस तरह दोनों तरफ सोल्यूशन लगा के कनेक्शन करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पाइप भी आसानी से बढ़ जाएगा और आपकी लाइन कभी भी लीकेज भी नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह ऊपर की ओर हमारे शावर का कनेक्शन देख सकते हैं हमने किस तरह किया है दोस्तों। यहाँ पे एक ब्रास एल्बो का कनेक्शन किया है हमने, ये हमारा शावर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब नीचे की ओर हमें एक नल का कनेक्शन करना होगा दोस्तों। अब जब नल का जो पॉइंट है हाइट है दोस्तों, हमें ज़मीन से 6 इंच कम से कम हमारा फर्श आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी जो हाइट लेते हैं, आपको मिनिमम दोस्तों कम से कम 24 से 25 इंच रखना है दोस्तों। कई बार क्या होता है प्लम्बर भाई 30 इंच रख देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों हमें नल यूज़ करने में दिक्कत आती है। आपको ज़्यादा नल की हाइट नहीं रखना है। हमारी जो बड़ी बाल्टी होती है नहाने की, कम से कम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 इंच की होती है, या छोटी अगर बाल्टी हम लेते हैं तो 1 फीट की होती है। तो हमारा नल काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर हो जाता है दोस्तों। आप 2 फीट रखिए, 2 फीट से 22 इंच भी रख सकते हैं। आपको कम रखना है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखना है। आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नल के कनेक्शन के लिए हम एक ब्रास एल्बो का यूज़ करते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे दोनों तरफ सोल्यूशन लगा रहे हैं। यहाँ पे हम डाइवर्टर फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आप पूरी बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, वाटर पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, वाटर टैंक पाइप फिटिंग, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग, इंडर टॉयलेट शीट फिटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप उसका लेवल का भी काफ़ी ध्यान रखना, डाइवर्टर की फिटिंग करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा डाइवर्टर बिल्कुल लेवल में है, और हम डाइवर्टर को बाका रखते हैं तो इसकी जो प्लेट होती है दोस्तों फर्श लगने के बाद वो काफ़ी बाकी दिखती है। हमारे फर्श लगने के बाद दोस्तों हमारा डाइवर्टर काफ़ी ख़राब दिखता है, तो आपको इसके लेवल का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ से हमें इस तरफ ले जाना होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें 2 कनेक्शन और करना होंगे। एक हैंड शावर का, एक नल का पॉइंट का हमें कनेक्शन करना है, और एक कनेक्शन हमारे गीजर का नल का पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पे ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, हम 1.25 बाई 4 इंच की टी लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा वॉश बेसिंग लगने वाला है। तो वॉश बेसिंग के लिए हम जो मेन कनेक्शन तो हमारा 1.25 इंच का है, मगर यहाँ पे हमें जो नल का पॉइंट देना है दोस्तों वो 1.25 इंच का देना होगा। तो उसके लिए हम एक रेड्यूसर टी का कनेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सोल्यूशन हमने लगाया दोस्तों, दोनों तरफ सोल्यूशन लगाया है। इससे क्या होगा, आपकी लाइन लीकेज भी नहीं होगी और आपको पाइप बिठाने में भी काफ़ी आसानी होगी दोस्तों। और आप इस तरह से और भी पाइप फिटिंग की वीडियो देखने चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इंडियन टॉयलेट से लेकर वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के दोस्तों, वाटर टैंक फिटिंग के, प्लम्बिंग के हमारे चैनल पर सभी वीडियो बने हुए, और आगे में आप काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ब्रास एल्बो का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम जो वॉश बेसिंग का कनेक्शन करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे एंगल कॉक लगाना होगा। यहाँ पे इस घर में दोस्तों हम जितने भी प्लम्बिंग के काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम डाइवर्टर लगा रहे हैं, उसके बाद हमें टॉयलेट शीट का भी फिटिंग करना होगी, वाटर टैंक की भी फिटिंग करना होगी, उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। और आप इस तरह से पूरा प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक का चैनल भी हमने बनाया है हाउस इलेक्ट्रिक वर्क के नाम से, जिसका दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आप इस तरह से इलेक्ट्रिक की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सभी इलेक्ट्रिक की वीडियो भी हम डालने वाले हैं दोस्तों। क्या आप इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों हमारा चैनल है हाउस इलेक्ट्रिक वर्क के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हम कनेक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे हमने जो रेडिएटर टीला का कनेक्शन किया है ये हमारा हैंड शावर का कनेक्शन है। अब इसी के पास हमें एक रेडिएटर टी और लगाना होगी। ये जो हम रेडिएटर टी लगा रहे हैं एक नल के पॉइंट के लिए लगा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको डायवर्टर यूज़ नहीं करना हो तो आप हैंड शावर का भी यूज़ कर सकते हैं, नल का सादे नल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके पास जो तीसरी झीरी है दोस्तों वो झीरी हमारी गीजर के पॉइंट के लिए, गर्म पानी के लिए है। यहाँ पे हमने डायवर्टर के अलावा 3 पॉइंट अलग से भी दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो हम 3 नल लगा रहे हैं दोस्तों हमें इसकी भी नपती करना होगी। यहाँ पे तीनों कनेक्शन में हमें ब्रश एल्बो का यूज़ करना होगा। अब ये जो हमारा दोस्तों हैंड शावर का कनेक्शन हो चुका है, अब इसी के पास में हमें एक ब्रश एल्बो और लगाना होगी नल के पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपको काफ़ी आसान तरीके से बताया है। आप अपने घर के लिए इसी तरीके से प्लम्बिंग की फिटिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और रही दोस्तों वाटर टैंक की फिटिंग की बात, तो उसका भी हम चैनल पर वीडियो बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप जो दोनों नल दिए दोस्तों ब्रश एल्बो आपको एक नपती पे रखना है दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे की हम जो रेडिएटर टी लगा रहे हैं ये कनेक्शन हमारे गीजर में ऊपर की ओर इनपुट कनेक्शन जाने वाला है। यहाँ दोस्तों हम जो गीजर का भी कनेक्शन कर रहे हैं तो 1.25 इंच लाइन से इस तरह रेडिएटर टी लगा के 1.5 इंच का कनेक्शन कर रहे हैं। हम जो मेन कनेक्शन हमारा यही कनेक्शन दोस्तों, यही से हमारी जो जितनी भी जो लाइन जाने वाली नल के लिए वो सब 1.5 इंच की जाने वाली है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए हम 1.5 इंच का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और आपके पास ज़्यादा पॉइंट हो तो वहाँ पे आप 1.25 इंच की पाइप का यूज़ करें। अगर आपको दोस्तों ऊपर के हमारे गीजर का एक ही पॉइंट है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच पाइप का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर हमें ब्रश एल्बो लगाना होगी, क्योंकि जो हमारा गीजर लगने वाला है वो ऊपर की ओर लगने वाला है। तो यहाँ पे हमें जितने भी वाला पाइप का टुकड़ा लगने वाला है आपको इस तरह इसकी नपती करके इसकी कटिंग कर लेना है। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना, अगर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं तो आपको पाइप फिटिंग बिल्कुल काम दोस्तों, पाइप की जो हम कटिंग करते हैं वो आपको बिल्कुल सही से करना है। आपको कहीं से बांका तिरछा नहीं काटना है। और दोस्तों वरना क्या होता है, जो पाइप फिटिंग जो करते हैं एल्बो वगैरह में जब पाइप को बिठाते हैं तो हमारा पाइप सही से बैठ नहीं पाता, आधा ही बैठता है, जिससे दोस्तों हमारी लाइन लीकेज हो सकती है। तो आपको पाइप फिटिंग पाइप कटिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना है। ये हमारा दोस्तों गीजर का जो कनेक्शन है इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जो गीजर का आउटपुट कनेक्शन है दोस्तों वो एक कनेक्शन तो हमारे डायवर्टर में जा चुका है। अब जो दूसरा टी का कनेक्शन नीचे की ओर जा रहा है दोस्तों, इससे हमें यहाँ पे बाथरूम में एक गीजर का नल का पॉइंट अलग से लगाना है। तो वहाँ पे इस तरह से हमें सादी एल्बो लगा लेना है दोस्तों। आपको सादी एल्बो जहाँ जहाँ पे आपको बेंड देना हो वहाँ पे आपको इस तरह से सादी एल्बो लगा लेना है। और जहाँ पे आपको नल का पॉइंट देना हो वहाँ पे दोस्तों आपको ब्रास एल्बो का यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक एल्बो लगा लिया। अब यहाँ पे हमें जो दोनों नल है दोस्तों इसके सेम बराबरी पे हमें तीसरा नल भी आपको लगा लेना है। आपको उसकी तरह नपती कर लेना है दोस्तों, वरना आप कम ज़्यादा दूरी करते हैं तो वहाँ पे आपकी बाथरूम की फिटिंग बिल्कुल भी सही से नहीं लगेगी। आपको ऊपर नीचे भी इसके पॉइंट को नहीं करना है। अब यहाँ पे इसकी नीचे की हमें 45 डिग्री हाफ शेड लगाना होगी, जिससे दोस्तों हमारी लाइन काफ़ी सही से बनेगी। आपको ज़्यादा एल्बो भी नहीं लगाना है, वरना इससे क्या होता है दोस्तों हमारा प्रेशर डाउन होता है नल का। तो यहाँ पे इस एल्बो से जितने भी बड़ा पाइप का हमें टुकड़ा लगने वाला है वहाँ पे इस तरह हमें हाफ शेड में लगा लेना है। आपको दोनों तरफ इस तरह सुलेशन लगाना है पाइप फिटिंग के लिए। अब ये जो दोस्तों हम पाइप लगा रहे हैं ये हमारे गीजर के जो कनेक्शन आ रहा है आउटपुट वहाँ पे लगा देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों टॉयलेट शीट फिटिंग से लेकर वॉल हैंगिंग टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह की जाती है, इंडियन टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह की जाती है, वाटर टैंक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हमारे चैनल पर दोस्तों आपको प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हाफ सेट है हमारे पास उसमें इस तरह से हमें ब्रास एल्बो का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने डायवर्टर के अलावा 3 नल के पॉइंट अलग से भी दिए हैं, ताकि आपको अगर डायवर्टर यूज़ नहीं करना हो तो आप इस तरह से हैंड शावर का नल का और गीजर के नल का पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा तीनों नल का कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे हमारी बाथरूम पाइप फिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो हमारा कनेक्शन जा रहा है दोस्तों आपको उसको वाटर टैंक में फिटिंग कर देना है। और वाटर टैंक का फिटिंग किस तरह की जाएगी, उसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, उस पर भी हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप वाटर पाइप फिटिंग का भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे ऊपर की ओर दोस्तों हमारी जो टी लगी हुई है यहाँ पे हमें एक ब्रास एल्बो और लगाना होगी, क्योंकि ऊपर की ओर हमारा गीजर लगने वाला है। यही से हमारा गीजर का पानी दोस्तों बाहर की ओर आने वाला है। अब यहाँ पे जो हमने एल्बो लगाई इनपुट के लिए गीजर की, आपको सेम हाइट पे इस एल्बो को भी लगाना होगा। आपको इस चीज़ का भी नपती का भी काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको पाइप फिटिंग सही से करना हो और आपको काम बिल्कुल दोस्तों सही से दिखना चाहिए, ताकि आप दोस्तों
आपको प्लम्बिंग का जो काम करे तो आपको काम भी परफेक्ट दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको दोस्तों नत्ती का भी काफ़ी ध्यान रखना है। ये दोनों एल्बो का आपको देख सकते हैं हमने नत्ती में रखा है, और यहाँ पे जो तीनों नल के पॉइंट दिए हैं उसको भी हमने नत्ती में रखा है। अब आपको इस तरह बेंजी मार के पाइप को अंदर की ओर कर लेना है दोस्तों, ताकि फर्श वगैरह लगाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। आप जब भी पाइप फिटिंग करें तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना हो दोस्तों, उससे क्या होता है आपको काम भी परफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ पे हमने जो पाइप फिटिंग की है, आपको एक चीज़ और करना है, आपको फर्श लगने से पहले वाटर टैंक का कनेक्शन कर देना है और लाइन को पूरी तरह से चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी कोनी वगैरह एल्बो वगैरह ट्रांसपोर्ट से आते हैं सामान, जैसे पाइप आता है तो कई बार उसमें टूट फूट हो जाती है। तो दोस्तों आपको ऐसा करना है, फर्श लगने से पहले आपको पूरी तरह से लाइन को चेक कर लेना है दोस्तों, ताकि बाद में भी कोई दिक्कत ना आए। फर्श लगने के बाद दोस्तों अगर हमारी लाइन लीकेज होती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पाइप फिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझ लेते हैं हमें पाइप फिटिंग हमने किस तरह की। और आप दोस्तों अब जब भी फर्श लगे तो आपको डाइवर्टर में एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको डाइवर्टर को ज़्यादा फर्श के अंदर या बाहर की ओर नहीं दबाना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे कोल्ड वाटर का ऊपर की ओर शावर का लेफ्ट साइड में गीजर का कनेक्शन किया है इस तरफ हमने, और नीचे की ओर दोस्तों हमारा जो पॉइंट आया हुआ है वो नल का पॉइंट आया हुआ है। ये हमारे डाइवर्टर के चारों कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये गीज़र का हमारा कनेक्शन है। यहाँ पे हमारा गीज़र लगने वाला है, और गीज़र के अलावा हमने जो एक पॉइंट तो हमारे गीज़र में आ चुका है, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे एक नल का अलग से दिया है दोस्तों, और यहाँ पे एक हैंड शावर का एक नल का पॉइंट भी दिया है। टोटल हमने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं बाथरूम में एक्स्ट्रा। ये जो पॉइंट है ये हमारा वॉश बेसिन का है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी बाथरूम पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये कनेक्शन हमारा टॉयलेट सीट में भी जाने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बाथरूम पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।